हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, प्रीवियस लेक्चर से हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल पार्ट पे शिफ्ट किया था और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन हो तो फिर उसमें क्वेश्चन किस तरह से बेसिकली सॉल्व होगा। फिर हमने उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म भी बताया था कि भाई इस तरह से इसका बेसिक फॉर्मेट होता है और इस तरह से बेसिकली क्वेश्चन उसमें सॉल्व होगा। फाइन। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन व्हेन नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन मींस बैंक बैलेंस कैश बुक के अकॉर्डिंगली गिवन होगा और नेगेटिव गिवन होगा। नेगेटिव मींस ओवरड्राफ्ट होगा। तो बेसिकली उसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है और मैं आपको बता चुका हूं कि भाई बैंक रिकॉन्सिलिएशन का स्टेटमेंट का फॉर्मेट और उसकी जो सॉल्यूशन की स्टाइल है वो डिफरेंट फैकल्टीज की डिफरेंट होती है। हर फैकल्टी अपने अकॉर्डिंगली क्या करता है, इसका फॉर्मेट बनाता है। कुछ फैकल्टीज इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट बनाते हैं, कुछ फैकल्टीज इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट नेट अमाउंट बनाते हैं, कुछ प्लस आइटम माइनस आइटम बनाते हैं, कुछ डेबिट क्रेडिट के जैसे भी कॉलम होते हैं अकॉर्डिंगली वो बना करके चलते हैं। फाइन। हम इसमें यहाँ पर पर्टिकुलर्स प्लस आइटम और माइनस आइटम लेकर चलते हैं। जो बैलेंस होता है उसी में क्या आइटम प्लस होगी क्या माइनस होगी, अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक हो तो पासबुक का बैलेंस कैसे फाइंड आउट करना है, किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। अब इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन मींस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज गिवन। तो फिर उस केस में हम बेसिकली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, overdraft as per cash book as on 31st March 2022 of Nikita Sales Private Limited is 110450. You are required to prepare a bank reconciliation statement as on that date and also to calculate the balance as per passbook। ये हमें देके रखी इंफॉर्मेशन, उसने बता दिया कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप यहां पे लिखेंगे सबसे पहले ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और क्योंकि ओवरड्राफ्ट जो होता है वो ओवरड्रॉन अमाउंट होता है, एक टाइप की हम पर लाइबिलिटी होती है क्योंकि हमने बैंक से पैसा एक्सेसिव विड्रॉन कर लिया है तो लाइबिलिटी है और हमारा मींस नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। तो हम इसको सिर्फ इसको 110450 को नेगेटिव में लिख देंगे। फाइन। प्रीवियस लेक्चर कभी आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव हो तो आप उसको पॉजिटिव साइड पे लिख दीजिएगा, नेगेटिव हो तो उसको ओवरड्राफ्ट साइड पे लिख दीजिएगा। बस इतना करना है आपने। उसके बाद हमने लास्ट टाइम भी इधर एक कैश बुक और इधर एक पासबुक का कॉलम बनाया था और फिर मैंने कहा था कि हर ट्रांजेक्शन को हमने इस कैश बुक पासबुक के अकॉर्डिंगली ही सॉल्व किया था। हम पहले उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैश बुक और पासबुक पे देखते हैं और उसके बाद उसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, मींस उसका क्या करना चाहिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, वो देखते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका बैलेंस किसका दिया हुआ है। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो पूरे क्वेश्चन में जो कैश बुक का बैलेंस है वो एडजस्ट होगा अकॉर्डिंग टू पासबुक। ये पूरे क्वेश्चन में याद रखिएगा। हाँ, बस सिर्फ इतना है कि अगर पॉजिटिव है तो हम उसको प्लस में लिख देंगे, नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव साइड में लिख देंगे। सिर्फ इतना डिफरेंस है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो पूरे क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस एडजस्ट होगा अकॉर्डिंग टू पासबुक। बस सिर्फ ये याद रखिएगा। और अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे और उसमें पासबुक का बैलेंस गिवन होगा तो हम पासबुक के बैलेंस को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू कैश बुक। तो फिलहाल यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो बैलेंस ऑफ कैश बुक विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंगली हम इस कैश बुक के बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। ओके फाइन। पहले हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट किस पर हुआ है, कैश बुक पर या पासबुक पर, वो देखेंगे और उसके बाद फिर उसका बीआरएस में क्या इफेक्ट होगा वो देखा जाएगा। तो मैं बता रहा था कि पूरे क्वेश्चन में यहां पर कैश बुक एडजस्ट होगी अकॉर्डिंग टू पासबुक। मैंने उस पर टिक कर दिया है। फाइन। चलें ट्रांजैक्शन नंबर 1 देखें। चेक इशूड ऑन द 20th मार्च बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 15,000। हमने एक चेक इशू किया। जैसे ही चेक इशू किया हमने हमारी कैश बुक 15,000 रुपीज से माइनस कर दी। मींस कैश बुक में 15,000 रुपीज हमारा बैंक बैलेंस कम कर दिया। अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए तो नो चेंज इन पासबुक। पासबुक के अंदर कोई इंपैक्ट हुआ नहीं। ये तो हो गया उस ट्रांजैक्शन का जो गिवन है उसका इफेक्ट कि किस पर इफेक्ट हुआ किस पर नहीं हुआ। कैश बुक माइनस हुई, पासबुक एज इट इज है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे एडजस्ट करना है किसी एक बुक को दूसरे के अकॉर्डिंग। और मैंने क्या कहा, यहाँ कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द पासबुक। माइनस 15,000 को 0 बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें प्लस 15,000 कर दूंगा। 15,000 प्लस मींस 15,000 प्लस के कॉलम में आ जाएगा। और इसको अगर प्रैक्टिकली समझे तो हमने एक चेक देकर के हमारी कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया था। यहाँ कैश बुक है तो हम क्या कर देंगे, उसको फिर से बढ़ा देंगे। तो इधर आ जाएगा ऐड
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पूरा का पूरा सेंटेंस इसमें बेसिकली लिख देंगे। फाइन, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ। नाउ कम टू द सेकंड वन, ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था। सेकंड वन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक 22750। हमारे पास एक चेक आया या चेक्स आए कितने के 22750 के, लेकिन अभी तक हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किए। जब बैंक में डिपॉजिट नहीं किए तो नो चेंज इन पासबुक। इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कैश बुक पे तो पड़ा लेकिन पासबुक पर नहीं पड़ा। ठीक, फाइन, मतलब कैश बुक प्लस है 22750 से, पासबुक जीरो है। अब हम कैश बुक को पासबुक के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं, तो मींस 22750 को जीरो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी कैश बुक को 22750 से माइनस कर देंगे, तो माइनस कॉलम में लिख देंगे और लिख देंगे यहाँ बेसिकली चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक या बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ये हमारा दो ट्रांजेक्शन हो गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारा बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय बैंक बट क्रेडिटेड टू अकाउंट 47,200। मैंने रीजंस फॉर डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस एक्सप्लेन किया था। उसमें ये मैंने बताया था कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन है कि बैंक हमारे बिहाफ पर बिल कलेक्ट कर लेता है बट हमको अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया। हमारे बिहाफ पर बैंक ने 47,200 का बिल कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करके क्या करेगा, वो उसने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कर दिया मींस इसको बढ़ा दिया, 47,200 कर दिया, ठीक है। बट अभी तक नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक, हमें कोई एडवाइस उधर से मिली नहीं है, मींस हम कैश बुक में एंट्री कर नहीं पाए। फाइन, अब ये हमारा इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है, इंपैक्ट है, पासबुक पर है, कैश बुक पे नहीं है। बट हम बीआरएस बनाते हुए किसको एडजस्ट कर रहे हैं, वी आर एडजस्टिंग कैश बुक, तो हमें जीरो को 47,200 बनाना है, तो 47,200 प्लस होगा, तो हम इस 47,200 को प्लस के कॉलम में लिख देंगे और यहां पे लिख देंगे ऐड क्या उसमें बिल कलेक्टेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन। उसके बाद कम टू ट्रांजैक्शन नंबर 4, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 27 मार्च बट नो एडवाइस रिसीव्ड 12,115। हमारे इस बैलेंस पे 12,115 रुपए का इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट किया। तो नेचुरली ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट क्या है, हम पर एक लाइबिलिटी है, बैंक ने हमको लोन दिया तो बैंक उस पर हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कैसे करेगी, बैंक हमारे अकाउंट में से मनी को और डेबिट कर देगा, मींस कम कर देगा। तो 12,115 रुपए हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हुए। कैश बुक पर अभी कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है, कैश बुक ऐसी की ऐसी जीरो है, ये जीरो, ये 12,115। किसको एडजस्ट कर रहे हैं हम, कैश बुक को, तो जीरो को 12,115 नेगेटिव बनाना है तो हम इधर भी 12,115 से माइनस कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 12,115 लेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके फाइन, ये हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा subsidiaries received from the authorities by bank on our behalf credited to the account। देखिए कुछ ट्रांजैक्शन में अक्सर कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज होने की वजह से स्टूडेंट्स को वो इंटरप्रीट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट अब आप इसका सिंपल सा एक देखें, इसमें क्या बोला है, सब्सिडरीज रिसीव फ्रॉम द अथॉरिटी बाय बैंक। सब्सिडरीज मींस कुछ अलग अलग अमाउंट इनकम जो है वो हमें रिसीव हुई होगी ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पर, क्रेडिटेड टू द अकाउंट। ज्यादा कुछ समझ नहीं आया तो क्रेडिटेड टू द अकाउंट मींस बैंक की अथॉरिटी ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कर दिया मींस हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, मींस पासबुक प्लस हो गया, हमें खबर नहीं है तो कैश बुक एज इट इज है। अब किसको, ये तो हो गया इसका इफेक्ट, किसको एडजस्ट कर रहे हैं, कैश बुक को पासबुक के अकॉर्डिंग। जीरो को 22,000 बनाना है तो हम कर देंगे प्लस 22,000, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा ऐड सब्सिडी या अमाउंट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 2400। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में पैसा डेबिट कर दिया। देखिए वो बाद में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो मिस्टेक है तो एक दिन में 2 दिन के अंदर क्या हो जाती है, उसको रेक्टिफाई हो जाती है, वापस हमारे अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। बट फिलहाल राइट नाउ अभी जो हमारा 31 मार्च को जो स्टेटमेंट आया है उसमें एक 2400 रुपए का अमाउंट गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया मींस हमारे अकाउंट को माइनस कर दिया, तो ये, और हम थोड़ी गलती से करेंगे तो कैश बुक तो एज इट इज ही रहेगी। ओके फाइन, तो कैश बुक जीरो,
पासबुक माइनस 2400, तो अब क्या हमें कैश बुक को पासबुक के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। 0 को माइनस 2400 बनाना है तो 2400 इधर से माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे लेस रॉन्ग डेबिट बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और वैसे ये रिकॉर्ड होगा भी नहीं, और हम यहां पर एक बात बता दूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ये बीआरएस है, अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता, ये जस्ट एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। इसमें हम रीजंस फॉर डिफरेंसेस ढूंढ रहे हैं और उन्हीं को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी तो एक रीजन फॉर डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। तो वो रीजन फॉर डिफरेंस था, तो हमने उसको वहां पे लिखा। ओके फाइन। नेक्स्ट है अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक 5000। अब एक अमाउंट जहां एक 2400 का डेबिट हो गया था रॉन्गली, अब एक रॉन्गली क्रेडिट हो गया, रॉन्गली क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया मींस पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वही है, ये तो उसका इफेक्ट हो गया। अब हम इसका सोल्यूशन क्या होगा, 0 को 5000 बनाना है तो 5000 रुपीज को हम प्लस कर देंगे, तो 5000 विल बी रिकॉर्डेड इन प्लस आइटम कॉलम, ठीक है। तो रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, फाइन। ये अब हमारा हो गया। इसके बाद हमारे सारे ट्रांजैक्शंस हो गए। इन ट्रांजैक्शंस के बाद हम क्या करते हैं, प्लस आइटम और माइनस आइटम का टोटल करते हैं और उसके बाद इसकी बैलेंसिंग करेंगे। तो मैं यहां पर हमारा प्लस आइटम का टोटल आ रहा है 89,200, माइनस आइटम का टोटल 147715। ओके, ये दोनों हमारे टोटल है। अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस इज ₹58,515, और हमेशा डिफरेंस अकाउंटेंसी का रूल है कि शॉर्टर साइड लिखा जाता है। 58,515 मींस किधर शॉर्ट है, प्लस आइटम में, तो प्लस आइटम में मैं इधर एक लाइन की गैप देकर 58,515 लिख देता हूं और दोनों साइड में इसकी टोटल इक्वल कर देता हूं 147715 एंड 147715, और यहां पे लिख दूंगा मैं, ये स्टार्ट हुआ था बैलेंस एज पर कैश बुक से और ये आ जाएगा एज पर पासबुक। ओके, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये 58,515 प्लस आइटम में जरूर लिखा है, बट इसका ओरिजिनल नेचर है नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस ऑफ माइनस ओवर प्लस है, माइनस ज्यादा है प्लस कम है, तो रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा माइनस की रहेगी। तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बता चुका था कि ऊपर प्लस वाला बैलेंस प्लस में आएगा, माइनस वाला माइनस में आएगा, और नीचे जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो उल्टी चलती है। मींस अगर माइनस में आई है तो वो पॉजिटिव बैलेंस है, और अगर प्लस में आया है तो वो अपने आप में नेगेटिव बैलेंस है, ये याद रखिएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंगली ये हमारा इतना ओवरड्राफ्ट है। तो फाइनली ये हमारा क्वेश्चन था जिसके अंदर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन होता है, और फिर उससे हम क्या करते हैं, पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ ज्यादा ट्विस्ट नहीं थे, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल एडजस्टमेंट्स नहीं थे। आई होप आपको ये कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बैलेंस एज पर पासबुक के क्वेश्चंस करेंगे, पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक के। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।